श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक विभीषण के कारण लंका सुरक्षित थी, विदुर के कारण हस्तिनापुर की कौरव सेना सुरक्षित थी। जैसे ही महाराज विदुर जी गए हैं, कहते हैं कि कौरवों की आयु चली गई। विदुर जी केले के वन में जाके पर्णकुटी बना के रहने लगे और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके एक बार और दुर्योधन को समझाने के लिए द्वारिकापुरी आए। सारी द्वारिका में यह शोर हो गया कि द्वारिकाधीश शांति दूत बन के आ रहे हैं। दुर्योधन ने जगह जगह कपटपूर्ण मित्रता का परिचय दिया, द्वार लगवा दिए, आरती की थाली, अप्सराएं, फूल की मालाएं, सबको खड़ा कर दिया। द्वारिकाधीश का स्वागत होगा। पूरी द्वारिका में शोर है, पूरी हस्तिनापुर में शोर हो रहा है कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुर और विदुरानों को भी बात पता चली। विदुर और विदुरानी आपस में बात करने लगे कि आज द्वारिकाधीश द्वारकेश आ रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। विदुरानी कहने लगी, महाराज अब तो आपके पास में राजपद भी नहीं है। जब आप मंत्री थे तब तो बहुत आसानी से ये सब काम हो सकता था, लेकिन आपने मंत्री पद भी छोड़ दिया। आप क्या करेंगे इतनी भीड़ में चल के? तो विदुर जी कहने लगे, विदुरानी हम चलेंगे जरूर, क्योंकि हो सकता है कि हम भगवान को ना देख पाए भीड़ में, लेकिन उस भीड़ में जहां हम खड़े रहेंगे, एक बार गोविंद ने हमको देख लिया तो अपनी तो बन जाएगी, इसलिए हम जरूर चलेंगे। उस भीड़ में विदुर और विदुरानी लाखों की भीड़ में खड़े होकर भगवान द्वारिकाधीश आने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, निर्मम नैनों से निहार रहे हैं। उसी समय आगे बढ़ता हुआ रथ, ना भगवान फूलों को देख रहे हैं, ना आरती की थाली, ना पुष्पों की वर्षा, ना ढोल, ना नगाड़े, ना तिलक, कुछ नहीं देख रहे। भगवान के नेत्र उस भरी सभा में अपने अपने महाराज भक्त विदुर को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही भगवान के नैनों से विदुर जी के नयन मिले, एक दूसरे को देखा, तो देखते ही देखते मानो भगवान ने कह दिया, काका काका घर चलो, मैं जल्दी आ रहा हूं पीछे। जल्दी चल रानी। विदुरानी का हाथ पकड़ के जल्दी से ले गए। जल्दी क्या हुआ? बोले भगवान आने वाले हैं। अरे आपसे किसने कह दिया? बोले मुझसे भगवान ने कहा, मैंने देख लिया। तू जल्दी चल, कुटिया को तैयार कर, सजा। इधर भगवान पहुंचे, दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। वैसे तो नियम से कानूनन रूप से आधे राज्य के अधिकारी हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन 5 गांव में मैंने समझा लूंगा, तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने भगवान से क्या कहा जानते हैं? दुर्योधन कहने लगा, द्वारिकाधीश जितनी भूमि पर सुई की नोक रखी जाती है, उतनी भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, रे बावरे मान जा, अभी मौका है। युद्ध करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध हो गया, दुर्योधन तो न जाने कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन जब नहीं माना, भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश तुम्हारे लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था है, कई प्रकार के व्यंजन हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही स्थितियों में किया जाता है। कौन सी? बोले या तो करने वाले को बहुत भूख लगी हो, वो तड़फ रहा हो भूख में कि एक निवाला मिल जाए तो खा लो, जो मिल जाए ग्रहण करो शरीर बचाने के लिए। या तो वो क्षुधा से पीड़ित हो, अथवा कराने वाले के मन में अपार श्रद्धा हो कि वो माने ही ना। तो देख दुर्योधन, मुझे भूख लगी नहीं है और तेरे मन में श्रद्धा है नहीं, इसलिए भोजन नहीं हो पाएगा। भोजन कहाँ? बोले भोजन तो मैं अपने काका विदुर के यहाँ करने के लिए जा रहा हूँ। इधर विदुर जी महाराज बाजार में गए माखन मिश्री लड्डू लाने। विदुरानी ने गौ माता के गोबर से लीप के पर्णकुटी को तैयार किया। जल्दी जल्दी स्नान करने गई। आज भगवान भक्त के घर जा रहे हैं राजा।
भगवान विदुर जी की कुटिया की ओर चले तो पैरों में पादुका नहीं है, क्योंकि आज भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। कुटिया के बाहर जाकर के बड़े ही मीठे स्वरों में आवाज लगाई, काकी ओ काकी। जो भगवान के महाराज वचनों को, स्वर को सुना तो होश खो बैठी, ध्यान ही नहीं रहा, नहाती हुई बाहर आ गई दौड़ी दौड़ी। भगवान की आवाज सुन के सुध-बुध भूल गई और देखा भगवान ने कि काकी स्नान करते करते वस्त्र भी अच्छे से धारण नहीं किए, तो भगवान ने अपना पीतांबर लिया और विदुरानी के ऊपर उड़ा दिया। बोलो द्वारिका नाथ की जय। और उस पीतांबर को ओढ़ करके, उस पीतांबर को ओढ़कर विदुरानी मोरनी की तरह नाचने लगी। महाराज विदुरानी ने भगवान को भाव से अंदर लेकर गई और कुटिया के एक एक कोने में भगवान को ले जाकर अंत में चौकी को इतनी भाव में बह गई विदुरानी की सीधी की जगह चौकी उल्टी रख दी और भगवान के दोनों हाथ पकड़ के उल्टी चौकी में बिठा दिया। बैठ गई, ये नहीं कहा कि काकी ये उल्टी है, बैठ गए। जल्दी से केले के फल तोड़ कर ले आई कि प्रभु को ताजे ताजे मीठे मीठे केले खिलाऊंगी, इसलिए केले के फल लाई। अब महाराज केला छीले और फल तो बाहर फेंकती जाए, छिलका भगवान के मुख में देती जाए। लेकिन धन्य है द्वारिका के नाथ, एक बार तो कह देते कि काकी ये छिलका है। नहीं, दुर्योधन के मेवा त्यागे, 56 भोग 36 व्यंजन त्याग के आज विदुरानी के केले के छिलके को खाकर पूरी सृष्टि को तृप्त कर दिया भगवान ने। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि मैं दुनिया में 2 ही बार तृप्त हुआ हूं। एक बार जंगल में मैया सबरी ने जो अपने बेर खिलाए उन बेरों से, और एक बार विदुरानी ने जो छिलके खिलाए केले के उन छिलकों से। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं महाराज कि दुनिया में सीता से बढ़कर तन सुंदर होना मुश्किल है। दुनिया में सीता से बढ़कर तन सुंदर होना मुश्किल है, पर दुनिया में सबरी से बढ़कर मन होना सुंदर मुश्किल है। दुनिया में सबरी से बढ़कर मन होना सुंदर मुश्किल है। दुनिया में सबरी से बढ़कर मन सुंदर होना मुश्किल है। मन सुंदर होना मुश्किल है। विदुरानी और सबरी के जैसा मन सबके पास नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं विदुर और विदुरानी के मनोरथ को पूर्ण करके भगवान द्वारिका पहुंचे हैं।